Dear students, we are going to study exercise 4.2 of class 10th. Question number first है find the roots of the following quadratic equations by factorization. Find the roots ये quadratic equation है. क्या पहचाना कि quadratic equation है? The maximum power bears 2. The maximum power is 2. So the given equation belongs to quadratic equation. बच्चों इसका रूट निकालना है. You will have to find the value of x. x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देयर विल बी टू जीरोज इसके अंदर आएंगे. तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट को निकालना है. तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये 10 देख रहे हैं ना, 10 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वक्त कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है. तो 10 1 जा 10. अब 10 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए. तो हम जानते हैं कि 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 विल बी 3. हम माइनस इसलिए कर रहे हैं कि 10 से पहले किस चीज़ का सिंबल है, माइनस है. अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऐड करके आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से गेट करना होगा. तो चलिए इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे आप 5 माइनस 2 लिखेंगे. एक्स अपनी जगह पे है, माइनस 10 इक्वल्स 0. दिस विल गिव एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, एक्स भी अंदर जाएगा. तो माइनस इतना पावरफुल होता है कि प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है. तो ये माइनस 5x फिर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0. अब यहाँ पे एक पार्ट मान लीजिए और एक पार्ट यहाँ पे मान लीजिए. अब यहाँ पे सोचिए कि क्या चीज़ कॉमन हो सकती है. तो कॉमन आपका यहाँ पे x है, तो बचा क्या, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 5. देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ये रूल याद रखिएगा. जब x कॉमन लिए तो यहाँ डिवाइड किए तो x मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10. अब बच्चों ओवरऑल क्या कॉमन है, x माइनस 5 बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स 0. अब एक बार आप कहेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट x इज इक्वल टू 5. और एक बार कहेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट x इक्वल टू माइनस 2. तो ये आपके जीरोज हो गए. जीरोज बोलिए या रूट्स बोलिए. क्लियर है. सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है. इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए. तो ये आपका 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हुआ, 12 हो गया. अब 12 का ऐसा फैक्टर किए, ऐसा 2 नंबर लेके आइए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, दैट इज 1. तो आप क्या करेंगे, 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3. 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव द रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. implies that 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब बताइए यहाँ पे एक पार्ट है और एक पार्ट यहाँ पे है. कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिला, x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2. दिस विल गिव द रिजल्ट x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट एंड 2x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल 0 लिखते जाइएगा. ठीक है. तो इम्प्लाई दैट एक बार बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट x इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स 0. दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट. पहले 2x इज इक्वल टू 3 होगा, बोलिए x इज इक्वल टू फिर लास्ट में 3/2. इसको एक बार देख लीजिएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो 2x इक्वल टू 3 हुआ, तो x इज इक्वल टू 3/2.
तो 3/2 एंड -2 ये आपका दो जीरोज हैं या दो रूट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x² का कोफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 इंटू √2, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। बोलिए अब कोफिशिएंट ऑफ x जो है 7 है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7, तो इम्प्लाई दैट √2x² + 5 + 2x + 5√2 is equal to 0. This will give √2x² + 5x + 2x + 5√2 is equal to 0. अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, बोलिए, यहाँ ओनली x कॉमन लीजिए, सही है, √2x + 5, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, प्लस √2 कॉमन, तो 2x बाई √2 + 5, क्लियर। अब ये 2x बाई √2 को एक्सप्लेन कर लीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो ये √2 हो जाएगा और ये कैंसल, तो मिला क्या, √2x यानी एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इंप्लाई दैट x से √2x + 5 प्लस √2, ये √2x + 5 = 0, क्लियर है। अब ओवरऑल क्या कॉमन मिलेगा, √2x + 5 यहाँ भी है, √2x + 5 यहाँ भी है, तो दिस विल गिव √2x + 5 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x + √2 = 0। एक बार इसको लेके 0 करेंगे और एक बार इसको लेके 0 करेंगे, तो मान लीजिए इसको लेके 0 कर रहे हैं तो √2x + 5 = 0, तो √2x is equal to -5, तो x will be what, -5 by √2, क्लियर। और एक बार इसको लेके 0 करिए, x + √2 = 0, तो x will be what, -√2, चेक कर लीजिएगा, बोलिए, ये माइनस, ये आपका क्लियर हो गया। हाँ चलिए भाई, 2x² - x + 1/8 = 0। बच्चों सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 8 2 16 x² 8 2 16 x² -8x + 1 पूरे का 8 = 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये तो मालूम है आपको, तो 16x² - 8x + 1 = 0। 16 1 16, 16 1 16। अब 16 का ऐसा अरेंजमेंट करो, ऐसा फैक्टर करो कि आफ्टर एडिंग you will have to get the coefficient of 8, तो 4 4 the 16 और 4 + 4 = 8, क्लियर। तो दिस विल गिव 16x² - 4 + 4x + 1 = 0, imply that 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या मिलेगा, 4x कॉमन, 4 4 16 x - 1। इस पार्ट में कॉमन आपको -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो कॉमन, जहाँ पे कोई कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 लिया जाता है। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 4x - 1 = 0। अब ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, 4x - 1 बचा क्या, 4x - 1, दोनों सेम रिजल्ट है, तो दिस विल गिव 4x - 1 = 0, तो 4x = 1,
x will be what 1/4, यानी 1/4 इसका भी आएगा और x इक्वल टू 1/4 दोनों का, यानी 2 zeros जो है 1/4 है। बहुत इजी है। फिफ्थ पार्ट 100x² - 20x + 1, आप 100 का 1 में इंटू करेंगे तो 100 1 जा 100, 100 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 20, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एंड 10 प्लस 10 इक्वल 20, तो दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप x² minus 10 plus 10 x plus 1 is equal to 0, implies that 100x² minus 10x minus 10x plus 1 equals to 0। इस पार्ट में कॉमन, इस पार्ट में कॉमन, इसमें क्या मिलेगा 10x कॉमन, 10 10 जा 100, 10 हो गया और x हो गया -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है तो -1 कॉमन, तो 10x - 1 ओवरऑल पूरे में कॉमन क्या है 10x - 1, बचा क्या 10x - 1 इक्वल टू 0, इक्वल आपका 0, दिस विल गिव 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। एक आपका 0 क्या आएगा 1/10, दूसरा भी क्या मिलेगा आपका 1/10। क्लियर है? ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 किताब में देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन और जीवंती दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, और जो बचा है उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये पता लगाना है कि दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। लेट जॉन ने लेट जॉन हैड एक्स मार्बल्स, ठीक है, एंड क्या नाम है जीवंती हैड वाई मार्बल्स इन स्टार्टिंग, ठीक है। अब दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। अब इसके बाद है दोनों बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों 5-5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है। बोथ लास्ट 5 मार्बल्स, तो रिमेंड मार्बल्स ऑफ जॉन एंड जीवंती। तो x - 5 किसका है, जॉन का, और y - 5 किसका है, जीवंती का। क्लियर है? अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कब, खोने के बाद, जब खो दिए तो x - 5 ये जॉन का और y - 5 ये जीवंती का, दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 है। अब आप पता लगाइए कि स्टार्टिंग में, ठीक है, x और y की वैल्यू क्या थी, यानी जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो बच्चों ये तो मालूम है कि इसको इनटू करना है, xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस
25 इज इक्वल टू 124, बोल नहीं रहे हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स वाई माइनस कॉमन क्या मिलेगा 5 एक्स प्लस वाई, इसको उधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 124 माइनस 25। दिस विल गिव द रिजल्ट एक्स वाई माइनस 5। बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 45, तो आप रख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज गिवन इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45, इसमें से माइनस करेंगे कितना मिलेगा, ठीक है 14 में से 5 गए 9 और ये 11 में से 2 गए, क्लियर है, चेक कर लीजिएगा। फिर दिस विल गिव द रिजल्ट एक्स वाई माइनस 225 equals 99. This will give xy equal 99 plus 225. ये किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री 324 किसकी वैल्यू आई बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू 324, सही है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है एकदम। अगर a माइनस बी को a प्लस बी के फॉर्म में आप लिख लेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे RHS को तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इन द सेम वे आप x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई इक्वल्स x प्लस वाई आपका कितना है 45 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 324। अब इसके बाद हम देखो बच्चों, अब इसके बाद इक्वल है 45 का स्क्वायर कितना आया 2025 माइनस, बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 729। याद रखना ये x माइनस वाई चल रहा है। अब 729 की वैल्यू होती है बच्चों 27, ठीक है। इसके बाद हम इधर लगा रहे हैं, स्टार्ट करो। तो बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 27। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका 2x इज इक्वल टू, ठीक है, 7 5 12 4 2 6 1 7, तो x विल बी व्हाट 36 है। अब x की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है इन अबव इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो 36 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो y विल बी 45 माइनस 36, तो y विल बी, ठीक है 9, क्लियर है। तो अब x किसको लिए था जॉन, तो जॉन हैड 36 मार्बल्स इन स्टार्टिंग एंड जीवंती हैड 9 मार्बल्स इन स्टार्टिंग। ये बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसे आप तो फिर से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट पे लिखिएगा ताकि मैं फिर से इसको क्या नाम है रिपीट कर सकूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट दिस फार्मूला, a माइनस बी यू कैन राइट अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन ए पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज किसको कहते हैं, झोपड़ा को, कच्चे मकान को, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स, लेट
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, टॉयज बी मान लीजिए, बी एक्स इन अ डे। मान लीजिए कॉटेज जो इंडस्ट्री है जो खिलौना बनाती है एक दिन में, वो कितना बनाती है? एक्स बनाती है। उसके बाद राइटर बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने का जो कॉस्ट है वो पाया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हुआ है उस दिन, जितना प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट आ रही है 55 माइनस 55 माइनस जितना टिकट खिलौने उस दिन बनाया गया, कितना बनाया गया? एक्स है। 55 माइनस एक्स है। अब राइटर कर रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 755, 755। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आइटम तैयार हुआ, ठीक है, इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। क्लियर है? अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। क्लियर? अब इसको सही कर लीजिए। अभी इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, शुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर उधर कर दीजिए, इसको भी उधर कर दीजिए, 755 जैसे तैसे रहने दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब 755 का आप एलसीएम काटिए, चेक करते रहिएगा, ठीक है। 5 7 जा, ठीक है, 5 3 जा और 3 1 जा। सब ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 55। चलिए कैसे? 5 3 जा 15, ठीक है, 5 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो बच्चों 5 3 जा 15, इसको ले लीजिए और फिर इसको ले लीजिए। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 यानी 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 विल बी 750। 30 को 25 में ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा, यानी 30 प्लस 25 इक्वल टू 55। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। implies that x square minus 30x minus 25x plus 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉमन x माइनस 30 माइनस यहाँ पे 25 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस, ठीक है, ये भी आपका 30 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो x माइनस 30 एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, ये इक्वल 0 है। तो एक बार कहेंगे x इक्वल टू 30 और एक बार कहेंगे x इक्वल टू 25। क्लियर है? तो x की वैल्यू 30 है, अगर 30 रखेंगे जो x की वैल्यू हमारा, तो जब बच्चों x इज इक्वल टू 30 रखेंगे तो ये तो x इज इक्वल टू क्या है? 30 है। ये आपका क्या है? नंबर ऑफ टॉयज है जो प्रोड्यूस इन अ डे। ये एक दिन में इतने खिलौने तैयार किए गए हैं, किसके द्वारा? कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा। अब 55 माइनस एक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट निकाल लीजिए। 55 माइनस 30 विल बी 25। 25 जो है
उस दिन एक दिन में जो खिलौने तैयार हो रहे हैं उस दिन उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर बताइए जिसका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट 127 है। तो चलिए लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। दो नंबर का सम ATQ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 27 और उनका प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल 182। बच्चों एक रिलेशन हमेशा याद रखना, एक्स माइनस वाई को आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर है? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वाट? एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई आपके पास है 182 इक्वल 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 और 4 इंटू 182, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 728। दिस विल गिव अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। अब इससे आसानी क्या होगी आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। मान लीजिए दो इक्वेशन है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 28। दिस विल गिव x इज इक्वल टू 14 कैसे आया 2 से डिवाइड कर दिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी, ठीक है, इक्वेशन आइदर 1 और सेकेंड। चलिए हम 1 में रख रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी है 14 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है। कितना है 27, तो ये इक्वल टू 27। दिस विल गिव y इज इक्वल टू 27 माइनस 14, तो y विल बी व्हाट 13। तो एक नंबर आपका 14 है, दूसरा नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइटर बोल रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जान लीजिए लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मीन क्या होता है लगातार। 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6। तो इसमें याद रखिएगा अगर आप एक नंबर x मान रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, हाँ x प्लस 1, y नहीं x प्लस 1। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये पॉजिटिव का मैं सिंबल लिखता हूँ, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स कॉमा एक्स प्लस। कोई दिक्कत? अब इसके बाद राइटर बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसीलिए इंग्लिश मजबूत रहनी चाहिए ताकि पता तो चले कि इसका मतलब क्या हुआ। सम माने ऐड, जोड़, जिसके स्क्वायर का सम, जिसके स्क्वायर का, तो जिसके में ये है और ये है, तो जिसके स्क्वायर का सम भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। खाली इस पे मत दे दीजिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा। जिसके स्क्वायर का सम कितना है 365। अभी ATQ कह दीजिए भाई, ATQ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। रेडी रहिएगा।
implies that x square plus a plus b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 उधर जाएगा, जब 1 उधर जाएगा तो 364 हुआ, और जब इधर आएगा तो माइनस 364 इजकल टू 0। क्लियर है? अब 2 से अगर डिवाइड हो जाए तो कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। क्लियर? ये कैसे 2 से क्या किया आप, डिवाइड कर दिए। क्लियर है ना? अब 182 को आप एलसीएम काटिए, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा। क्लियर? कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 13, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करिए कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना मिले, 182 मिले, और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप 14 इंटू 13 करेंगे तो ये इक्वल होगा 182, और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1। 14 कहाँ से आया भाई? 7 टू द 14, 7 टू द 14 यहाँ से आया, 14 इंटू 13। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? x मिलेगा, x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन, x प्लस अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा और 13 4 ज़ा। क्लियर? अब ओवरऑल क्या कॉमन मिलेगा? ये प्लस होगा, x प्लस 14 और बचा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके 0 करिए, चलिए x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट x इक्वल टू माइनस 14। इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव आ गया और बोल दिया पहले ही पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके बाद आप x माइनस 13 इक्वल टू 0, x विल बी व्हाट, 13। ये एक्सेप्टेबल है। तो अब बच्चों माने थे x और x प्लस 1, तो एक नंबर आपका 13 हो गया, 13 हो गया, और दूसरा नंबर 13 प्लस 1 इक्वल आपका क्या हो गया, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। देखो बच्चों, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या पहचान है कि राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच, ठीक है, देयर इज एट लीस्ट वन एंगल विच बिलोंग्स टू 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये बेस है, और ये एल्टीट्यूड है, और ये हाइपोटेनस है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। अगर मान लीजिए इसका नाम हम दे दे ABC, तो राइटर बोल रहा है कि दी एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे? उसके बेस से। अगर हम बेस को x मान रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर कम है इससे, यानी ये हो जाएगा x माइनस 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है कितना, 13। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर क्या है। अगर वो मोर कहता तब क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, प्लस 2AB
14x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर क्या जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। दिस विल गिव 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 990। क्लियर है। अब 2 से डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस इक्वल टू 0। 60 को आप कह सकते हैं 12 इंटू 5, 12 25 60 होता है। और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, x मिला, x माइनस 12, यहाँ कॉमन क्या मिला 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए, एक x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस, रास्ता भूलेंगे नहीं ना, मैं इधर से इधर चला आया, ये इक्वल 0 है। अब ये कन्फर्म है कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 12, यही जो है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5, ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू ये मिल गई आपको 12 विच इज द बेस, बोलिए। और x माइनस 7 12 माइनस 5 इज इक्वल टू वाट, ओ सॉरी यार, ऐसे ही जागते रहिए। 12 माइनस 7 इक्वल टू ये हो गया आपका 5। क्लियर। तो 12 है, 5 है और 13 है। यू हैव गॉटन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। द लास्ट क्वेश्चन है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total of cost production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. कॉटेज इंडस्ट्री है, वही झोपड़ा, ठीक है, कच्चा मकान। एक इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, बनाती है, तैयार करती है एक दिन में अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, पोट्री कहते हैं अर्थन वेयर, मिट्टी के बर्तन, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है। लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, भाई पोट्री आर्टिकल बी एक्स, एक दिन में मान लीजिए जो मिट्टी के कुछ आर्टिकल्स तैयार होते हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। सही है। उसके बाद है इट वॉज ऑब्जर्व्ड, एक दिन ऐसा महसूस किया गया, मुशाहिदा किया गया, अवलोकन किया गया, गौर से देखा गया कि किसी खास दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो देखा गया, जो माल तैयार हुआ, उसका जो तैयार हुआ, जो उसकी कॉस्ट आई वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, उसमें 3 मोर हो गया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल कितना मिला 90 रुपीज। तो चलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बोला जाएगा तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स 90। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेंटेंस ही नहीं समझेंगे तो इन माई ओपिनियन यू विल
लर्न बाई हर्ट दिस क्वेश्चन, दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको रटेंगे। इसलिए क्वेश्चन के सेंटेंस को समझिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज फाउंड 90 रुपीज। तो पूरा टोटल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन ये आर्टिकल है, ये उसकी कीमत है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर लेके आइए, 90 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 90 कितना होगा 180। क्लियर, 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180। अब 180 को आप एलसीएम लीजिए। सही है ना, बहुत सही। 15 15 माइनस 12, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको, सही है ना। तो 15 इंटू 3 टू द 6, 6 टू द 12, ये आपका आएगा कितना 180, सही है ना, ये 180 आएगा। और 15 माइनस 12 विल बी व्हाट, 15 माइनस 12 विल बी 3। तो चलिए, वेरी गुड। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ओनली x। तो मिला क्या 2x प्लस 15, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, ठीक है 6 कॉमन मिलेगा। एम आई राइट। हम क्यों 6 बोले, क्योंकि यहाँ 2 है तभी ना 6 टू 12 करेगा। तो ये हो गया 2x प्लस 6 1 जा और 6 5 जा। क्लियर। अब एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2x प्लस 15, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6, ये इक्वल 0 कर दीजिए। अब ये खुद दिखाई दे रहा है कि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छा लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, ये अमान्य है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसके बाद बचा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x विल बी 6 है, ये कबूल है, मतलब एक्सेप्टेबल है। अब 6 जो है नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है, उस दिन एक दिन में जो कंपनी तैयार कर रही है वो कितना माल है 6 है, और उसकी कॉस्ट जो है 2 इंटू एक्स की जगह पे 6 रखिए, फिर 3 रखिए, 6 टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 15, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, मुझे खबर है, मैं जानता हूँ ये दौर है आग का समंदर, मगर गमे इश्क का सफ़ीना इसी की मौजों पे है चलाना। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट सिंसियर एफर्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ।